तो ये क्वेश्चन नंबर कौन बोले थे, 17 नंबर था। तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकी प्लस माइनस 3 0 और ए की वैल्यू 4 दी गई है। तो फोकी कंटेन है किस में, एक्स एक्सिस में कंटेन है, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर ए का ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए है, ए भी दिया है, ए ई और ए की वैल्यू रख दिए, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 16 माइनस 9 तो 7। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द if b is equal to 3, c is equal to 4, center at origin foci on x axis, center at origin foci on x axis, फोकी ऑन एक्स एक्सिस। तो फोकी एक्स एक्सिस में होगी, जिसका मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, है ना, समझ गए। फोकस कहाँ कंटेन है, एक्स एक्सिस में, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, है ना। तो क्या लिखोगे, यहाँ सी का मतलब होता है यदि एक्स एक्सिस में कंटेन, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस माइनस ए ई 0, ए ई के स्थान पे सी का उपयोग किया गया है यहाँ, ए ई मीन सी। यदि मान फोकस बाई एक्सिस में कंटेन होता तब सी की वैल्यू बी ई होती, सी की वैल्यू बी ई होगी, ठीक है। ए ई और बी ई दोनों के लिए उपयोग किया जाता है सी का। तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ सी की वैल्यू क्या है। तो फोकस कंटेन है एक्स एक्सिस में, और यहाँ इसका मतलब इसका वहाँ इसकी फोकी कहाँ कंटेन होगी, एक्स एक्सिस में। तो फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस ए ई 0। तो यहाँ फोकी का कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस माइनस सी 0, यहाँ एनसीईआरटी वाला लिखता है, ए ई 0 नहीं लिखता, उसको संकेत में लिखता है। सी की मीनिंग है यहाँ ए ई से, ठीक है ना। तो यहाँ ए ई की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, ए ई, क्या होगी, ए ई, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, सिंस फोकी ऑफ इलिप्स, फोकी ऑफ इलिप्स कंटेन इन एक्स एक्सिस, इट मीन्स जिसका अर्थ है मेजर एक्सिस एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। दीर्घाक्ष है, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है। तो फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकी का कोऑर्डिनेट तो फोकी यस का जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस सी 0 के स्थान पे, प्लस माइनस ए ई 0 के स्थान पे क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है, 4 0 इतना दिया है। इसका मतलब तो कंपेयर करोगे तो c इज इक्वल टू ए ई हो गया, है ना। तो c की वैल्यू 4 दी गई है, तो ए ई की वैल्यू 4 आ गई। कंपेयर करोगे तो c इज इक्वल टू ए ई, तो 4 इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो ए ई दिया है और b की वैल्यू आपको पता है। तो रिलेशन बिटवीन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी ए ई को तो सी कहते हैं, तो सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपको वैल्यू, बी की वैल्यू आपको दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है बोलो, 4 का स्क्वायर, 9 और प्लस 16,
तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है 25 ना, और बाई स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। 25 नहीं है 225, 25 9 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। आगे क्वेश्चन देखो 19 नंबर, ठीक है, दिक्कत तो नहीं जाएगी। इंग्लिश में वे सब क्वेश्चन लगे होंगे उसमें, नवबोध में एनसीईआरटी सब लगे होंगे, है ना। देखिए एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन लगे होंगे, ज्ञानपालय में कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो आगे 19 नंबर, सेंटर एट 0 0, सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, passes through the point, passes through the point। इलिप्स कहाँ से पास होता है, दो बिंदुओं से, उनका कोऑर्डिनेट दिया है 3 2 एंड 1 6, 3 2 एंड 1 6। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देन find the equation of ellipse, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, जबकि सेंटर ओरिजिन पर है। मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, तो जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस तो फोकी कंटेन होगी वाई एक्सिस में, तो इलिप्स का इक्वेशन तो वही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से, है ना, बी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से। इतना भी लिखता कि वाई एक्सिस है तब भी कोई फर्क ना पड़ता, यहाँ इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखे, सिंस ये इलिप्स इन दो पॉइंट से पास होता है, इसका कोऑर्डिनेट इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, चाहे वो मेजर एक्सिस दिया होता है एक्स एक्सिस में कंटेन है या वाई एक्सिस में कंटेन, इससे मतलब ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तो इक्वेशन से मतलब है ना, सिर्फ है इक्वेशन, तो दो पॉइंट को सेटिस्फाई करके वैसे भी निकाल लेंगे। लिखो, तो क्या लिखोगे, गिवन सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0 0, एंड देन वी हैव टू फाइंड the equation of ellipse passes through the point, passes through the point P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 1 6। So let the equation of ellipse, let the equation of ellipse
बी। इलिप्स के इक्वेशन क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, सिंस इलिप्स फर्स्ट passes to the point, since ellipse first passes to the point, कहाँ से पास होता है, 3 2 and 1 6, hence coordinate of these point will be satisfy the, since ellipse first passes through the point 3 2 and 1 6, hence coordinate of these point will be satisfy the equation of ellipse first, that is क्या होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई करा दिए दोनों पॉइंट को, तो क्या मिलेगा यहाँ 9 अपॉन ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ना तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, और ये क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 36 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड। थर्ड, अब देखो यहाँ इल्यूमिनेशन मेथड सॉल्व करो। देखो इसमें क्या है, 9 है तो यहाँ भी यदि 9 आ जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए स्क्वायर का इल्यूमिनेशन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इल्यूमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई 1 का और थर्ड में 9 का मल्टीप्लाई करके सब कहाँ पे 1 का स्क्वायर बने ना होगा, तो इसको इल्यूमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं ना। तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग की इक्वेशन सेकंड बाई 1 और थर्ड बाई 9, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 1 एंड थर्ड बाई 9। समीकरण 2 में 1 का और समीकरण 3 में 9 का गुणा करने पर, तो 1 का गुणा करने 9 अपान क्या होगा ए स्क्वायर, 9 4 अपान बी स्क्वायर, तो बने रहेगा इसमें 9 1 कम 9, तो 9 अपान ए स्क्वायर। 9 का 36 नहीं है, 36 में 9 का गुणा करो क्या आएगा, 234 बटे बी स्क्वायर बराबर 9 1 कम 9। ये इक्वेशन हो गया 4 और ये हो गया 5th। अब 4 माइनस 5th से, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये से कट गया। ठीक है, तो 4 अपान बी स्क्वायर माइनस 234 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9। बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर लिखते हैं ना, बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, 4 माइनस 34 तो माइनस 230 ना, माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, तो 8 बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 230, तो बी स्क्वायर बराबर 230 बटे 8। अब यह 8 कटेगा किसी से, 230 15 2 से कट जाएगा बस, तो क्या आएगा 115 बटे 4
तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 115/4। अब बी स्क्वायर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखे देते हैं, यानी इसमें रख देते हैं सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा 9/a² प्लस 4/b स्क्वायर की वैल्यू 115/4 इज इक्वल टू 1। 4 ऊपर चला गया तो 9/a², 4 चौक 16/115 इज इक्वल टू 1। तो 9/a², 1 माइनस 16/115, इसके नीचे 1। तो 9/a², 115, 115 माइनस 16, 115 से 16 निकाल दो 99, 99/115। तो 99a² इज इक्वल टू 9 इंटू 115। तो a² इज इक्वल टू 9 इंटू 115/99, 11 आ जाएगा यहाँ। तो a² इज इक्वल टू 115/11। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² एंड b² इन इक्वेशन फर्स्ट, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² and b² इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा x² y² इज इक्वल टू 1। तो x² की वैल्यू क्या 115/11, b² की वैल्यू क्या है 115/4 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 11x²/115, 4y²/115 इज इक्वल टू 1। इसको 11x², 4y² इज इक्वल टू 115। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, ellipse। This is equation of required ellipse। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर। Find the equation of ellipse। Find the equation, 20 नंबर है, 10.3 एक्सरसाइज ना। Find the equation of ellipse passes to the point, passes through
the point, passes to the point 4 3 and 6 2, 6 2. मेजर एक्सिस से लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या करोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंस इलिप्स फर्स्ट, since ellipse first passes to the point, since ellipse first passes to the point 4 2 and 6 2, hence coordinate of these point, this point will be satisfy the equation of ellipse फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, बाई का के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 चौक 16 बटे ए स्क्वायर 4 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 36 बटे ए स्क्वायर 4 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इसमें देखो वैसे बाई बी स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है कि नहीं, 4 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी है, 4 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी स्क्वायर का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करें, सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या आएगा 16 बटे ए स्क्वायर माइनस 36 बटे ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 तो 0। एलसीएम क्या हो गया, ये एलसीएम ए स्क्वायर हो गया ना, तो बचा क्या 16 माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। तो ये आएगा 16 माइनस 36 तो माइनस 20 ना, बटे ए स्क्वायर बराबर 0, तो 0 हो गया। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है ना निकलेगी, 4 2 6 2 है नहीं, यहाँ कुछ 4 2 4 3 दिया है 4 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ, इसलिए सेट नहीं हो रहा था। 2 का अब ठीक है ना, अभी कटेगा नहीं, अब तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा। 4 चौक 16 बटे ए स्क्वायर 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है, और ये क्या होगा 36 बटे ए स्क्वायर, ये 4 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, ठीक है। ये देखो चाहे ए स्क्वायर वाले कोफिशिएंट समान करें चाहे बी स्क्वायर वाले, तो इसमें तो 16 का गुणा, इसमें 36 का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करने में असुविधा होगी, इसलिए कि 4 का गुणा इसमें कर दो, इसका कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं ना। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दो और 3 में 9 का, तो बी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे कि नहीं। तो क्या करें, समीकरण 2 में और समीकरण 3 में 9 का गुणा करने पर, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन सेकंड बाई 4 एंड थर्ड बाई 9। तो 4 16 चौको 64 बटे ए स्क्वायर, 4 नहीं 36 बटे बी स्क्वायर, 4 एकम 4। अब 9 का गुणा 36 के साथ करो। उस बार भी किए थे क्या यही? 200 9 चौको 36 बटे बी स्क्वायर, 9 एकम 9। इक्वेशन ये होगा 4 फिफ्थ, माइनस 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 घटा दो तो ये से कट गया। 64 बटे क्या होगा? 64 बटे ए स्क्वायर माइनस 234 बटे ए स्क्वायर बराबर 4 से 9 निकलेगा तो क्या होगा? 4 माइनस 9। लघुत्तम क्या आ गया? ए स्क्वायर। 64 माइनस 234 बराबर -5। 234 से 64 निकल गया, 34 170 माइनस 170 बटे ए स्क्वायर बराबर -5। माइनस माइनस कट गया तो 170 बराबर 5 ए स्क्वायर। तो 170 बटे 5 बराबर ए स्क्वायर। अब 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 5 चौक 20, तो ए स्क्वायर बराबर 34 आ गया। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 34। अब ए स्क्वायर का मान 2 में रखने पर, ए स्क्वायर का मान कहाँ रखेंगे? 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या है? 16 बटे ए स्क्वायर, तो 16 बटे ए स्क्वायर 9 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 16 बटे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 34 प्लस 9 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। काट दो इसको तो क्या होगा? 8 बटे 17, 2 से काट दिए तो 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो 9 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बटे 17। तो 9 बटे बी स्क्वायर 17 माइनस 8 बटे 17, 17 से 8 निकाल दो तो 9 बटे 17। तो 9 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बटे 17, 9 9 कट गया तो बी स्क्वायर बराबर 17। ठीक है, 1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 17, तो ये गुणा कर दो तो बी स्क्वायर बराबर 17 बचा। तो ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मान 1 में रखने पर देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 34, वाई स्क्वायर अपॉन बी 17 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स।